गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले प्रहार बैच के बारे में आप लोगों को पता होगा। प्रहार बैच यानी हमारे स्टैटिक जीके का बैच, जो कि आपको मिलेगा एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हेन इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय जो रिन्यूएबल एनर्जी डे है भाई, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। किस लिए मनाया जाता होगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग इसको अपनाएं। इसलिए इस बात की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है 20 अगस्त को। बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि हु हैज रिसेंटली बिकम ब्रिटेन्स यंगेस्ट सोलिसिटर। हाल ही में कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर बनी है? तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है कृषांगी मेश्रम। कौन बनी है? कृषांगी मेसरम। ये भारतीय ओरिजिन की है ना? आप फोटो देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये भारतीय ओरिजिन की है। इन्होंने 15 साल की उम्र में ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करनी शुरू की थी लॉ की, है ना? और 18 साल की उम्र में इन्होंने फर्स्ट क्लास से लॉ की डिग्री ले भी ली है। कहाँ? ब्रिटेन में। भारतीय ओरिजिन की है तो क्वेश्चन हमारे लिए ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट जो मैं आज आप लोगों का क्लियर करना चाहती हूँ। आप बड़े कंफ्यूज होते होंगे कि क्या ये इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, ब्रिटिशर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना? या तो ये वाला कंफ्यूजन आपका यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन इनमें होता ही होगा। अगर नहीं भी होता है, नहीं भी होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होता है तो समझो। देखो, ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है भाई क्या? देखो, ये वाला एरिया बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बन जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। इसी एरिया में अगर एड ऑन, इसी में अगर एक और एड ऑन कर लिया जाए, किसको? नदर्न आइलैंड को, तो इन सब को मिलाकर बन जाता है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसके बारे में हम बार 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 बहुत बार पढ़ते रहते हैं। तो ये किस किस को मिलाकर बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर आइलैंड को। अच्छा, अगर इसमें ही हम मिला दे किसको भी? अगर इसमें ही हम मिला दे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी मिला दे, तो ये ब्रिटिशर्स वाला जो रीजन है वो बन जाता है। आई बात समझ में? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। वेयर वॉज द जूर ट्रांसफर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। हाल ही में कहा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डी डे जो डे ज्यूअल ट्रांसफर डे है, ये मनाया गया? तो ये डे सेलिब्रेट किया गया कहाँ? पुदुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन? 16 अगस्त को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन पुडुचेरी का एक विलेज था जिसका नाम क्या था? किजुर। यहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम मतलब यहाँ पर जनमत करवाया गया कि भाई यहाँ पर हमें फ्रेंच जो जो शासन है वो नहीं चाहिए। इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन की स्मृति में, ये जो 16 तारीख है, 16 अगस्त को, ये डी ज्यूअर डे मनाया जाता है। कहाँ पर? पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी की बात आई तो पुडुचेरी के सीएम कौन है?
सीएम है यहाँ पर एन रंगास्वामी और यहाँ के एलजी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर गवर्नर की जगह कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे कौन है, के कैलाश नाथन। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज द 30th आयुर्वेदा सेमिनार ऑन चाइल्ड हेल्थ रिसेंटली। हाल ही में जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने बाल स्वास्थ्य पर 30वीं आयुर्वेद सेमिनार यानी कि संगोष्ठी का आयोजन किया है। पूछ रहा है ये आयोजन कहाँ पर किया, तो ये आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में, है ना। चाइल्ड हेल्थ को लेकर ये सेमिनार था। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस इन इन पेडियाट्रिक्स थ्रू आयुर्वेद। बात की जाए कि हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर है प्रताप राव जाधव। और इस मिनिस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2014 में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली टॉप्ड द 2025 फुरुन इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट। हाल ही में 2025 फुरुन इंडिया की के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो कौन शीर्ष पर रहा होगा भारत में, ऑब्वियसली भाई अंबानी फैमिली शीर्ष पर रही है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल फर्स्ट जनरेशन फैमिली, जो फर्स्ट जनरेशन में काम कर रहे हैं, है ना, जो सबसे वेल्दी बने हैं फर्स्ट जनरेशन में, उस कैटेगरी में टॉप किया है अडानी फैमिली ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025। हाल ही में किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है, तो ये खिताब जीता है हबीबा हानी ने। किसको हराकर, हमारे भारत की अनाहत सिंह को हराकर ये खिताब जीत लिया है। बात आई समझ में? क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अनाहत सिंह जो भारत की है उनको डिफीट किया है। दोनों के दोनों जो प्लेयर्स है, नाम याद रखना इनका कि किससे संबंधित है, ये स्क्वैश से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर हैज इंडियन रेलवे रिसेंटली इंस्टॉल्ड आ 70 मीटर, कितना मीटर, 70 मीटर लॉन्ग रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन द ट्रैक। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां पर पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली स्थापित की है, तो ये सौर पैनल कहां पर लगाया गया है, ये लगाया गया है भाई जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, उनके बीच में, देखो पटरियां ना ट्रेन की, इनके बीच में 70 मीटर का सोलर पैनल लगाया गया है वाराणसी में, है ना। ये भी एक कदम है भारत का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही। आई बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट विमेन बेस्ड फूड हब। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहाँ किया, तो महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने किया है, कहाँ पर, मुंबई में, मुंबई के कांदीवाड़ी में, है ना। मोली मोली के नाम से ये जो फूड हब है, स्ट्रीट फूड अब महिलाएं वहां पर बनाएंगी, है ना, मुंबई के कांदीवाड़ी में, ठीक है। What is the official mascot of Men's Asia Hockey Cup 2025? 2025 में जो पुरुष हॉकी कप होने वाले हैं उसका मैस्कोट क्या है, उसका शुभांकर क्या है, तो उसका शुभांकर क्या है भाई, चांद, ठीक है, क्या है, चांद। इस बार एशिया हॉकी कप का, मेंस एशिया हॉकी कप का 12वां एडिशन है, जिसको पहली बार होस्ट कर रहा है बिहार। कहां पर, बिहार के राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में। आई बात समझ में? इसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी, भारत, चाइना, जापान, उसके अलावा ताइपी, मलेशिया, साउथ कोरिया, ओमान, बांग्लादेश जैसे देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, जो मैस्कोट है इसका नाम है चांद, है ना। ये जो चांद है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तो टाइगर, हमारा जो नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु है, इसके अलावा मेजर ध्यानचंद जी को, है ना, मेजर ध्यानचंद जी को, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है,
आज आपका क्वेश्चन फॉर यू ये है, क्या है आपका क्वेश्चन फॉर यू? आपको मुझे बताना है कि किस खेल के अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि वेयर वर द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हेल्ड? पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहले जो किया गया ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इनके भी गेम्स हुए, है ना? देख रहे हो? हाँ देख रहे हो विनोद? हाँ इनके भी गेम्स हुए। पहले पूछ रहा है कहाँ पर हुए? ये हुए कहाँ पर? बीजिंग में। ठीक है, कैसे कैसे गेम्स हुए इनके भी ऐसे, जैसे रनिंग, लॉन्ग जंप, ठीक है, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस जैसे गेम्स में पार्टिसिपेट किया रोबोट्स ने भी, है ना? रोबोट्स के लिए ही ये गेम्स थे। कहाँ हुए? चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, सबको पता ही होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। इसकी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना, आज की क्लास को आज के आज ही रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज तो हमारी शाम को 5 बजे आरंभ बैच वाली क्लास भी है, तो वहां पर मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।